अब आपके सामने मौजूद है कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट का क्वेश्चन नंबर 14, यानी क्वेश्चन नंबर 14 ठेका खाते से संबंधित हमारा जो सीरीज चल रहा है वो कॉस्ट अकाउंट की कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट का कंटिन्यू एक एक करके क्वेश्चन जो कि अनसॉल्व्ड हैं उनको सॉल्व करके आपको दे रहे हैं। इस सीरीज में इसी बुक का जो कि आपके सामने हमने आपको बुक कई बार दिखा दिया है, जो कि स्वाति पब्लिकेशन की बुक है, और इसमें क्वेश्चन नंबर 14 जो कि यहाँ पर शुरू है ये हिंदी में है और यहाँ से इंग्लिश में भी है। ये आपके पास जो भी बुक है बेस्ट है। समझने की कोशिश आप ज़्यादा करेंगे, वीडियो को शेयर करेंगे। जो स्टूडेंट्स इस चैनल पर बिल्कुल न्यू हैं उनसे मैं कहूँगा कि वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स कॉमर्स से संबंधित तमाम वीडियोज की कंटिन्यू लेते रहें। ए कॉन्ट्रैक्टर हु हैज सेवरल कॉन्ट्रैक्ट्स कीप्स सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट इन हिज लेजर। द पार्टिकुलर्स relating to expenses of contract number 51 as on 30 June 2019 are as shown below। क्वेश्चन के मुताबिक जिस ठेकेदार ने ठेका शुरू किया है, क्योंकि ठेकेदारों का ठेका उनके नंबर से होता है, जिसके बहुत सारे ठेके चलते रहते हैं। कहीं पुल बनाने का काम चल रहा है, कहीं रेलवे लाइन बिछाने का काम चल रहा है, कहीं रोड बनाने का काम चल रहा है। बहुत सारे जो जिस साइट पे काम होता है, अगर उनके एक से ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट चलते हैं तो वे अपनी पहचान के लिए कॉन्ट्रैक्ट नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे नंबर डाल देते हैं, जिससे उनकी मेमोरी में ये रहे कि हमारा कॉन्ट्रैक्ट नंबर कौन सा कहाँ पे चल रहा है। तो यहाँ पर देखेंगे तो 30 जून 2019 को ये ठेका चालू हुआ है, मतलब इसी तारीख को इनकी बुक क्लोजिंग चल रही है। इस तारीख को ये अपने बुक को क्लोज करके अपने स्टेटमेंट को कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट के जरिए बनाना चाहते हैं और ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि 30 जून तक उनको फ़ायदा हुआ है या नुकसान। अगर नुकसान हुआ है तो कितना, और फ़ायदा हुआ है तो कितना, क्योंकि ये ठेका पूरे 7.5 लाख रुपए का बोला गया है यहाँ पर, जिसमें मटेरियल फ्रॉम स्टोर, प्लांट, वेजेज, डायरेक्ट एक्सपेंसेज, इस्टेब्लिशमेंट चार्जेज ये सब खर्चे हुए हैं। और कॉन्ट्रैक्ट प्राइस 7.5 लाख का है, जिसमें से 2,90,000 रुपये कहते हैं प्राप्त हुआ है, जो कि कॉन्ट्रैक्ट के वर्क सर्टिफाइड से 20% कम है। यानी ये जो रकम प्राप्त हुई है ये वर्क सर्टिफाइड का मात्र 80% है। और जो कि रिसीव्ड हुआ है 30 जून तक, मटेरियल जो साइट पर है कॉन्ट्रैक्ट के वो 7500 रुपये का है। जो प्लांट इनके पास बचा हुआ है उस पर डेप्रीसिएशन काट करके 8,000 रुपये रखा गया है। कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाने के लिए कहा है, एंड ये भी कहा है कि इस कॉन्ट्रैक्ट पर जो भी प्रॉफिट होता है और कितना रुपया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इस पीरियड में ट्रांसफ़र करेंगे, इसको यहाँ पर सर्टेन करना है, यानी निश्चित करके बताना है। तो सबसे पहले आप देखेंगे यहाँ पर मटेरियल्स है 90,000 रुपये, तो हम यहाँ लिख देंगे कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट एज ऑन 30 जून 2019। डेट कुछ भी हो सकती है, आपकी बुक में कुछ भी डेट हो सकती है, उसी डेट का यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे। पार्टिकुलर्स रुपीज़। सबसे पहले मटेरियल्स लिखेंगे 90,000 का। उसके बाद है मटेरियल्स फ्रॉम स्टोर से भी मटेरियल आया है 25,000 रुपये, 25,000 का। इसके बाद प्लांट है 80,000 का, वेजेज है 122,000 का, डायरेक्ट एक्सपेंसेज है 12,000 का, और इस्टेब्लिशमेंट चार्जेज है 27,000 का। तो हम 27,000 तक की तमाम खर्चों को यहाँ तक लिख चुके हैं। इसके बाद आगे की इन्फॉर्मेशन में कहा है कॉन्ट्रैक्ट प्राइस 7.5 लाख का है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट पूरा तो हुआ नहीं है, इसलिए कॉन्ट्रैक्ट का जो वर्क सर्टिफाइड का पार्ट है वही हम लिखेंगे। तो क्रेडिट साइड में बाय वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट लिखेंगे, उसमें वर्क सर्टिफाइड और वर्क अनसर्टिफाइड लिखा जाएगा। तो वर्क सर्टिफाइड आएगा कैसे, क्योंकि क्वेश्चन में यहाँ पर कैश रिसीव्ड तो लिखा है, जो कि वर्क सर्टिफाइड का 80% है, तो इसका मतलब है वर्क सर्टिफाइड 100% होगा। तो उसके लिए हम 2,90,000 का यानी 290,000 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और 80 से यानी 80 से डिवाइड करेंगे। तो
तो ये हमारा वर्क सर्टिफाइड आएगा 3,62,500, 3,62,500। इसी को ही हम यहाँ पर वर्क सर्टिफाइड के सामने लिख देंगे। क्वेश्चन में कहीं भी वर्क अनसर्टिफाइड का जिक्र नहीं किया गया है। अगर नहीं लिखा हुआ है तो उसके पीछे हमें भी लगने की ज़रूरत नहीं है, उसको हम भी नहीं लिखेंगे। इसके बाद इन्होंने आगे इन्फॉर्मेशन दी, मटेरियल्स जो साइट पर बचा है 7,500 का है, उसको भी हम यहाँ लिखेंगे। मटेरियल्स एट साइट 7,500, 7,500। जो प्लांट है, प्लांट पर 8,000 का डेप्रिसिएशन काटने को कहा है। जो प्लांट की वैल्यू है यहाँ देखेंगे 80,000 है, जिसको हमने डेबिट साइड में लिखा। अब उसमें से हम 8,000 का डेप्रिसिएशन कम करके 72,000 का प्लांट जो बच गया है साइड पर उसको लिख देंगे। इसके बाद हम क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे, यही ज़्यादा है। इसी रकम को हम 4,42,000 यानी 4,42,000 इधर और 4,42,000 इधर लिख देंगे। 4,42,000 में से 1 2 3 4 5 6 इन 6 खर्चों को घटा देंगे तो हमारा आंसर 86,000 आएगा। चलिए शुरू करते हैं कैलकुलेशन। 3,62,500 पहले इसको लिखेंगे, 7,500 लिखेंगे, 72,000 लिखेंगे और ये टोटल आया 4,42,000। इसमें से हमें 90,000 माइनस करना है, फिर 25,000, फिर 80,000, फिर 122,000, फिर 12,000, फिर 27,000। तो आंसर आता है 86,000। यही हमारा प्रॉफिट है जो कि इसके आंसर में भी लिखा हुआ है। अब प्रॉफिट एंड लॉस में कितना रुपया ट्रांसफ़र करेंगे, यह क्वेश्चन हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसी पर ही मार्किंग की जाती है। ये नोशनल प्रॉफिट है क्योंकि भी ठेका पूरा हुआ नहीं है, ठेका भी रनिंग में है। तो 86,000 का प्रॉफिट कॉन्ट्रैक्टर के लिए नहीं माना जाएगा कि भाई यही प्रॉफिट है, इसलिए इस प्रॉफिट का कुछ हिस्सा ही ट्रांसफ़र किया जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस में। इसके लिए इस प्रॉफिट को हम कैरी डाउन करके निचले हिस्से में ब्रॉड डाउन करेंगे 86,000 को। और अब हम कंप्यूटेशन सिस्टम को थोड़ा सा फॉलो करेंगे नियम को। तो यहाँ पर देखेंगे कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है 7.5 लाख रुपए का, तो हम 7.5 लाख के 2 टुकड़े करेंगे, 1/4 1/2। तो इसका 1/4 187,500 यानी 1,87,500 और 1/2 हिस्सा जो है 1/2 3,75,000 यानी 3,75,000 है। अब हम अपने इस वर्क सर्टिफाइड को चेक करेंगे कि आखिर ये कहाँ लाइज करता है। तो देखेंगे तो 3,62,500 इन दोनों के बीच में यहीं आएगा। तो यहाँ का नियम है कि प्रॉफिट इंटू 1/3 इंटू कैश रिसीव्ड अपॉन वर्क सर्टिफाइड। तो किताब के मुताबिक 80% कैश रिसीव्ड हुआ है, प्रॉफिट 86,000 का हुआ है। तो जब हम इस प्रॉफिट को क्रेडिट साइड में लाएंगे तो इसके 2 टुकड़े होंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और वर्क इन प्रोग्रेस प्रॉफिट कैपिटल रिजर्व में डाला जाएगा। तो प्रॉफिट 1/3 ही जाएगा, ये तो आपने यहाँ रूल में देख लिया है। तो प्रॉफिट 86,000 इंटू 1/3 इंटू 80/100, 80% कैश रिसीव्ड है, 20% कम करके हम यहाँ पर 2,90,000 रुपये जो इनका कैश रिसीव्ड है, यानी 2,90,000 ये कैश रिसीव्ड। और जो यहाँ पर वर्क सर्टिफाइड है ये इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी हम यहाँ पर 2,90,000 अपॉन 3,62,500 रुपये भी लिख सकते हैं और 80% ही कैश रिसीव्ड हुआ है, 80/100 भी लिख सकते हैं, दोनों से आंसर सेम आएगा। तो अब हम जब हमारे पास 86,000 है तो हमने इसका जब ये वाला हिस्सा काटा प्रॉफिट का, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया। इसके बाद 86,000 में से 22,933 रुपये यानी 22,933 को घटाएंगे तो 63,067 रुपीज़ का वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट में जो कि प्रॉफिट कैपिटल रिजर्व में ठेकेदार द्वारा रखा जाएगा, जिससे कि अब वह अपना ये जो प्रॉफिट है उसका बिजनेस में 86,000 न मान करके 22,933 ही उसका प्रॉफिट होगा, क्योंकि अभी ठेका पूरा नहीं है। अगले हिस्से में, अगले भाग में अगर किसी प्रकार का लॉस वगैरह होगा तो उसकी रिकवरी इससे हो सकती है, इसीलिए यह प्रॉफिट रिजर्व के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा। तो यहाँ पर आपके सामने जो क्वेश्चन नंबर 14 है वह बहुत ही कम समय में आसानी से कंप्लीट हो चुका है।
जैसे कि आप देख रहे हैं अब हम पहुंच चुके हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। 15 क्वेश्चन में आप देखेंगे द फॉलोइंग एक्सपेंसेस वर इनकर्ड बाय ए कॉन्ट्रैक्टर ऑन ए कॉन्ट्रैक्ट विच ही अंडरटूक ऑन 1 जनवरी 2019 एंड अदर पार्टिकुलर्स आर एज फॉलोज। मटेरियल्स यहाँ पर लिखा हुआ है 2 लाख रुपए का। तो अब हम आगे भी पढ़ेंगे और सवाल को सॉल्व भी करते हुए चलेंगे, बहुत ही कम समय में इसको सॉल्व कर लेंगे। तो सबसे पहले आपको कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट एज ऑन 31 दिसंबर 2019 लिखना है। पार्टिकुलर्स रुपीज लिखेंगे, इसके बाद फॉर्मेट आपका रेडी हो गया। अब सबसे पहला आइटम मटेरियल्स जो कि यहाँ पर 2 लाख रुपए का है, इसको लिखेंगे। इसके बाद आगे आप बढ़ेंगे तो लेबर और अदर एक्सपेंसेज लिखा हुआ है, और लेबर का 40% एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेज है। तो यहाँ देखेंगे लेबर ये रहा, अदर एक्सपेंसेज ये रहा, एडमिनिस्ट्रेशन जो इसी लेबर का 40% है 64,000 रुपीज़। इसके बाद अगला खर्चा देखेंगे तो प्लांट है, प्लांट का अमाउंट आप देखेंगे 1 लाख रुपए का है, और प्लांट को हम यहाँ पर 1 लाख रुपए का लिखेंगे। प्लांट को लिखने के बाद क्वेश्चन में ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर बोलता है कॉस्ट ऑफ स्पेशल प्लांट टेकन ऑन रेंट। इन्होंने 1.5 लाख रुपए का प्लांट लिया है किराए पर। तो जो प्लांट किराए पर लिया जाता है तो उसका खर्चा क्या होता है, उसका खर्चा सिर्फ उसका किराया होता है। तो इसका किराया सिर्फ 5,000 है, तो हम 1.5 लाख का कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ हम 5,000 का वो किराया ही खर्च करेंगे, उसे ही खर्चे के नाम पर इस्तेमाल करेंगे। तो रेंट ऑफ प्लांट लिखेंगे 5,000 रुपये का। जो इनका प्लांट है वो तो 1 लाख का है, वो तो हमने लिख दिया है। इसके बाद रिम्यूनरेशन फॉर टेक्निकल एडवाइस 20,000 रुपये का है, यह भी रिम्यूनरेशन का खर्चा है, 20,000 का लिख दिया है। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस का इसमें यूज नहीं होगा क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट अभी अधूरे चल रहे हैं, जो कि 1 साल में पूरे होने वाले नहीं हैं। वर्क सर्टिफाइड है 6 लाख का। अब हम इधर पहुंचेंगे क्रेडिट साइड में, बाई वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट में वर्क सर्टिफाइड 6 लाख का लिखा जाएगा। इसके बाद इसी के बिल्कुल आगे पढ़ेंगे तो वहाँ पर कैश रिसीव्ड शब्द का प्रयोग है, तो कैश रिसीव्ड का प्रयोग तो हमें इसमें करना नहीं होता है। वर्क अनसर्टिफाइड है इसमें 50,000, जो कि यहाँ पर वर्क अनसर्टिफाइड लिखा गया है। इसके बाद और आगे बढ़ते हैं तो लिखा हुआ है रेट ऑफ डेप्रीसिएशन ऑन प्लांट, प्लांट पर डेप्रीसिएशन 10% काटने को कहा है। तो हमारा जो प्लांट है वो 1 लाख का है, तो 1 लाख का 10% यानी 10,000 रुपये कम हो जाएगा, तो 90,000 का प्लांट बचेगा, उसको हम क्रेडिट साइड में लिख देंगे। इसके बाद बैलेंस ऑफ मटेरियल एट साइड, जो मटेरियल इनके पास बचा है 20,000 रुपये का, उसको क्रेडिट साइड में बाई मटेरियल एट साइड के नाम से लिखेंगे 20,000 रुपीज़। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो एक्रूड लेबर, इसका मतलब है कुछ लेबर का प्रॉफिट, क्या बोलते हैं उसको, बकाया। तो कुछ लेबर का बकाया अमाउंट जो है वो बाकी है 11,000 का, तो ये एक्रूड लेबर या आउटस्टैंडिंग लेबर के नाम से हो सकता है लिखा हुआ। तो ये हमेशा बकाया है, ये हमारा खर्चा है, इसको हम डेबिट साइड में एक्रूड लेबर के नाम से लिख देंगे यहाँ पर। इसके बाद हम इसका मैच करेंगे, मैच करके चेक करेंगे प्रॉफिट हुआ या लॉस। तो यहाँ पर देखेंगे 6 लाख है, और ये 50,000 है, 90,000 है, और ये 20,000 है। तो इन तीनों का जब चारों का टोटल करेंगे 7,60,000 आएगा, यही ज़्यादा है, और ये सारे खर्चे टोटल यहाँ तक कम हैं। तो अब हम 7,60,000 में से इन सभी खर्चों को घटा देंगे। तो 7,60,000 में से इनको घटाते हैं तो आप देखेंगे क्या क्या हमारे सामने अमाउंट लिखा है और कितना हम घटाएंगे। सबसे पहले यहीं से चालू करेंगे, 2 लाख रुपए घटाया, 1,60,000 घटाया, 40,000 घटाया, 64,000 घटाया, 1 लाख घटाया गया, 5,000, 5,000 और 20,000 और 11,000, तो हमारा प्रॉफिट आया 160,000। तो 160,000 को हम यहाँ लिखेंगे टू नोशनल प्रॉफिट, कैरी डाउन करेंगे और निचले हिस्से में ब्रॉड डाउन करेंगे। अब ठेकेदार सुनिश्चित करेगा कि इस प्रॉफिट में से कितना रुपया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर किया जाए और कितना रुपया वर्क इन प्रोग्रेस रिजर्व में डाला जाए। यह बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट का जो प्रॉफिट होता है अधूरे कॉन्ट्रैक्ट में, जो 1 साल में पूरे नहीं होते हैं, उनके लिए हमेशा ये जानना बहुत ज़रूरी है कि प्रॉफिट का कितना हिस्सा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र किया जाए।
इसके लिए एक रूल है, उस रूल के मुताबिक हम चेक करते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि प्रॉफिट का कितना हिस्सा प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफ़र होगा। इसके लिए हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट प्राइस का होना ज़रूरी है, उसी से चेक करेंगे। तो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस आप देखेंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है 15 लाख रुपए, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट प्राइस आपका अमाउंट है यहाँ पे 15 लाख का। हम क्या करेंगे, हम करेंगे 15 लाख के 2 टुकड़े, 1/4 1/2। अब चेक करा तो 1/4 और 1/2 का अमाउंट 3,75,000 और 7,50,000 यानी 7,50,000 है। हमें अपने वर्क सर्टिफाइड को चेक करना है। वर्क सर्टिफाइड है 6 लाख का, जो कि इन दोनों के बीच में ही लाइज करेगा। तो इन दोनों के बीच में अगर लाइज करेगा तो इसका नियम है प्रॉफिट इंटू 1/3 इंटू कैश रिसीव्ड अपॉन वर्क सर्टिफाइड। तो इस नियम के मुताबिक जो हमारे पास प्रॉफिट है वो ये रहा, यही प्रॉफिट है। इसको 1/3 करेंगे इंटू जो कैश रिसीव्ड का परसेंट है या कैश रिसीव्ड का अमाउंट है उसको लिखेंगे यहाँ पर अपॉन में वर्क सर्टिफाइड या परसेंटेज में लिखेंगे। अगर कैश रिसीव्ड बुक में देखेंगे ध्यान से तो यहाँ पर देखेंगे तो कैश रिसीव्ड का जो परसेंटेज है वो 75% है, तो आपको यहाँ पर 75/100 लिखना चाहिए। अगर आप परसेंटेज नहीं लिख रहे हैं तो कैश लिख दीजिए। कैश कितना होगा, 75% वर्क सर्टिफाइड का काटेंगे तो 4.5 लाख आएगा। फिर हम यहाँ 4.5 लाख और यहाँ पर वर्क सर्टिफाइड का अमाउंट 6 लाख रुपए लिखेंगे, वही काट के आएगा जो सेम टू सेम दोनों का आंसर एक ही आएगा। 1,60,000 में से इस रकम में से 40,000 प्रॉफिट एंड लॉस में चले जाएंगे, ट्रांसफ़र हो जाएंगे। उसके बाद जो बचेगा 120,000 यानी 1,20,000 उसको हम प्रॉफिट का हिस्सा है ये, जो कि रिजर्व के तौर पर वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट प्रॉफिट केप्ट इन रिजर्व के तौर पर लिख देंगे। यही हमारा मुख्य आंसर है और इसी को ही मिलाने के लिए हर सवाल में कहा जाता है, जो कि आपका यहाँ पर नोशनल प्रॉफिट जो टोटल है वो ये रहा और जो वर्क इन प्रोग्रेस का हिस्सा है वो यहाँ पे है और जो प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफ़र हुआ 40,000 वो ये रहा। तो ये आपका टोटल जो है सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 15 का बहुत ही इजी तरीके से हो चुका है। इसको आप शुरू से यहाँ से देखेंगे तो आप एक एक करके इसका एक एक पॉइंट आप आसानी से क्लियर कर पाएंगे। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 15 आपकी स्क्रीन पर समाप्त हो गया है। अब आपकी स्क्रीन पर मौजूद है क्वेश्चन नंबर 16 कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट का। कंस्ट्रक्शन लिमिटेड 2 के कॉन्ट्रैक्ट इन 2018 फॉर रोड कंस्ट्रक्शन फॉर 10 लाख रुपीज़, इन्होंने 10 लाख रुपए का रोड बनाने के लिए ठेका लिया है। एस्टिमेटिंग दैट द कॉस्ट वुड बी 9,20,000 एट द एंड ऑफ 2018 द कंपनी रिसीव्ड 3,60,000 बीइंग 90% ऑफ द वर्क सर्टिफाइड। इनका मानना है कि वर्क सर्टिफाइड का 90% कैश रिसीव्ड हुआ है। इसका मतलब कैश रिसीव्ड क्या है ये पता नहीं है, उसको हमें निकालना होगा। यानी हम 3,60,000 को 100/90 करेंगे तो हमें वर्क सर्टिफाइड का पता लग जाएगा। कैश रिसीव्ड मिला है तो वर्क सर्टिफाइड को हम रेसिप्रोकल करके निकाल सकते हैं। कॉस्ट ऑफ वर्क अनसर्टिफाइड 10,000 है और फॉलोइंग एक्सपेंसेज भी दिया हुआ है। आगे एक्सपेंसेज की कहानी को बढ़ते हैं, क्या दिया हुआ है। खर्चों में लिखा है इन्होंने मटेरियल 50,000। भाई अब खर्चे शुरू हो गए हैं तो अब हम ठेके को आगे कहानी सोल्व करते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट ईयर 2018 है ये, पार्टिकुलर्स रुपीज़ सबसे पहले मटेरियल 50,000 का मटेरियल है, लेबर 3 लाख का है तो आप देखेंगे लेबर भी 3 लाख रुपए का लिखा हुआ है। प्लांट 20,000 का तो प्लांट भी 20,000 का है। मटेरियल कॉस्टिंग 5,000 डैमेज्ड एंड डिस्पोज्ड ऑफ ₹1,000 5,000 यानी 5,000 का प्लांट नष्ट हो गया है, उसे बेच के 1,01,000 रुपये प्राप्त होंगे। तो यहाँ पर जो डैमेज हुआ है हमने उसी को ही डाल दिया मटेरियल डिस्ट्रॉयड के नाम से 5,000 रुपये। तो यहाँ पर जो 1,000 रुपये मिला है इनको कबाड़ा बेच करके मटेरियल का, उसको बेचा जाएगा। इसका हिस्सा जो ट्रांसफ़र होगा 4,000 रुपये का नुकसान जो होगा उसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र किया जाएगा। फिलहाल हमारा यहाँ ठेके पर 5,000 का नुकसान हुआ है, उसे क्रेडिट साइड में हमें लिखना है। इसके बाद प्लांट जिसका डेप्रिसिएशन 20% होगा उसको देखेंगे तो प्लांट यहाँ पर 20,000 का है, इसका 20% काट देंगे 4,000 रुपये तो प्लांट की जो वैल्यू है 16,000 रुपये बच जाएगी।
इसके बाद वर्क सर्टिफाइड और वर्क अनसर्टिफाइड का ट्रीटमेंट होगा, जो कि आपको यहाँ से हमने बताया था कि 3,60,000 का 100/90 करेंगे तो 4 लाख रुपए का वर्क सर्टिफाइड होगा। वर्क अनसर्टिफाइड यहाँ पर ऑलरेडी लिखा हुआ है 10,000 का, तो वर्क अनसर्टिफाइड 10,000 10,000 का होगा। अब हम क्रेडिट साइड और डेबिट साइड का टोटल करेंगे, तो क्रेडिट साइड का जो टोटल है 4,31,000 रुपये का होता है और डेबिट साइड का टोटल करेंगे 3,70,000 का होता है। 431 में से 370 घटाएंगे तो 61,000 का नोशनल प्रॉफिट होगा, क्योंकि प्रॉफिट अभी जो है पूरा प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफ़र नहीं कर सकते क्योंकि अभी कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म नहीं हुआ है। इसके लिए हमें कॉन्ट्रैक्ट के रूल को फॉलो करना पड़ेगा और चेक करना पड़ेगा। तो हम इसको नोशनल प्रॉफिट को कैरी डाउन करके ब्रॉड डाउन कर लेंगे 61,000 को, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कितना हिस्सा ट्रांसफ़र होगा इसको समझने के लिए हमें फॉर्मेट को, एक रूल को फॉलो करना होगा। उस रूल को से हम टेस्टिंग कर लेंगे। तो हमारा जब यहाँ पर देखेंगे तो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस 10 लाख का है, लेकिन बाद में यहाँ पे लिखा है कि ये माना जाए कि इसका ठेका जो है 9,20,000 रुपये माना जाए। 9,20,000 रुपये में कॉन्ट्रैक्ट ये एस्टिमेट किया गया है कॉस्टिंग के जरिए, लेकिन जो इसका कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट का लिया गया है वो पूरी तरह से 10 लाख रुपए का लिया गया है। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम 10 लाख रुपए को 2 भागों में बांटते हैं, 1/4 और 1/2, तो 1/4 करेंगे तो यहाँ पे 2.5 लाख रुपए होगा। अगर हम 1/2 करते हैं तो ये 5 लाख रुपए होगा। अब हम देखेंगे कि हमारा जो वर्क सर्टिफाइड है वो कहाँ लाइज करता है। नियम के मुताबिक वर्क सर्टिफाइड है 4 लाख रुपए का। यहाँ देखेंगे तो 4 लाख रुपए कहाँ लाइज करेगा, 4 लाख रुपए यहीं आएगा इन दोनों के बीच में यहाँ पर। तो यहाँ का जो नियम है वो है प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफ़र होने वाला जो अमाउंट होगा वो होगा प्रॉफिट इंटू 1/3 इंटू कैश रिसीव्ड अपॉन वर्क सर्टिफाइड। तो इस नियम के मुताबिक हमारे पास जो प्रॉफिट आया है 61,000 का, उसका हम 1/3 यानी 61,000 इंटू 1/3 इंटू कैश रिसीव्ड जो है 90, जो बुक में लिखा 90% का, तो 90/100 काट लेंगे तो 18,300 का प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफ़र हो जाएगा। 61,000 में से 18,300 रुपये यानी 18,300 प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफ़र होगा। बाकी वर्क इन प्रोग्रेस प्रॉफिट कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र कर देंगे। इसमें से इसे घटाएंगे, ये रकम जो है वो रिजर्व में रख दी जाएगी। इस प्रकार से दोनों तरफ बंद कर देंगे और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 16 बहुत ही आसानी से इजी तरीके से आपने एक एक करके सारे पॉइंट्स को क्लियर कर लिया है। उम्मीद करता हूँ कि आपको कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट समझ में आ रहा होगा। अगर ये वीडियो अच्छी है, पसंद आती है तो इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए, मैक्सिमम स्टूडेंट तक पहुंचाइए, हमारी मदद कीजिए। मैं बहुत असहाय हूं इस वक्त कि हमारी वीडियो ज़्यादा लोगों तक नहीं पहुंच पा रही है। क्यों नहीं वायरल हो रही है, क्यों नहीं पहुंच पा रही है, आखिर क्या वजह है? इतनी मेहनत होने के बावजूद भी वीडियो में व्यूज़ नहीं आ रहे हैं, लेकिन मैं वीडियो कंटिन्यू आप लोगों को दे रहा हूँ। उम्मीद करता हूं कि आप लोग वीडियो शेयर करेंगे और आप लोगों को वीडियो अच्छी भी लगी होगी। ऐसी ही वीडियोज पाने के लिए धीरज सर कॉमर्स क्लासेज को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और लेटेस्ट अपडेट्स लेते रहिए। फिर लेकर आएंगे एक अच्छी और खूबसूरत वीडियो जो आपकी मनपसंद होगी। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।